अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। दिल्ली से हूँ। आजकल बहुत सारे गेस्ट के मैसेज आते हैं मुझे एंड लेट मी टेल आके मेरा ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। वेलकम टू दी द शुभंकर मिश्रा रोस्ट। अब भाई आप सबको पता है शुभंकर भाई ने लेट एंड पे रोस्ट वीडियो बनाई है, आओ देखते हैं। गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेंट। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगाई करेगा, जितना फूहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। अब भाई इसने लेटेंट के बारे में इतना बुरा बोला है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसने लेटेंट तो कभी देखा ही नहीं होगा, और अगर कभी देखा भी होगा बाय चांस रील्स में तो अपने पॉडकास्ट में तो कोई बात करेगा ही नहीं। पर गेस व्हाट, अपने पॉडकास्ट में ये महीप जी के जोक मार रहा है और हंस रहा है। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी यहाँ ये खिलखिला के हंस रहा है, यहाँ इसको कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे जोक है, कौन से डार्क जोक है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको बस इन तीन चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम हैं। एक एक करके इनका परिचय करवाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट। समय के बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, समय की बात कर दो सबसे पहले। समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी, नाना सबको बेच डाला है। तो समय रैना को भाई बहुत हेट करता है। ये समय रैना को क्यों देखना चाहेगा और उसके जोक पे क्यों हंसेगा, बहुत गुस्सा आएगा इसको। पर गेस वो अच्छी पॉडकास्ट की वो क्लिप में आगे जाके वो बोलता है कि समय रैना उसका फेवरेट कॉमेडियन है। मुझे कॉमेडियन पसंद है। जाकिर खान। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। क्या दोगला आदमी है भाई ये, क्या दोगला आदमी है। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। नाम है अपूर्वा मखीजा। मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अबे तू भी तो खुद को रिपोर्टर बोलता है, रिपोर्टिंग करना। ये कैसा पक्षोदियों में लग गया है तू भी। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अरे भाई अब उसको चाहिए 6 इंच का चाहिए, कितना भी चाहिए हो, आपको क्यों बुरा लग रहा है अगर आपका छोटा है तो। ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन रात कपड़े खोलकर व्यूज कमा रही हैं। अब भाई शुभंकर जी को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है तो छोटे कपड़े पहन के व्यूज कमाए। मतलब इसने तो ये बोला है कपड़े खोल के व्यूज कमा रहे हैं, तो अब भाई ये ऐसी लड़कियों को कभी अपने पॉडकास्ट में तो लाएंगे ही नहीं। पर गेस व्हाट, ये अपने पॉडकास्ट में अंजलि अरोरा को लाया। चलो भाई इंसान से हो गई गलती, एक गलती माफ कर देते हैं। पर भाई अब उसने बुलाया है, उसको वो समझाएगा कि भाई ऐसे मत करा करो, यूज बिगड़ रहा है। पर पता है इसने क्या बोला उससे, लोगों को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बन। मार चुका गया यूथ। इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो असहज नहीं होते। क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई के सामने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं? और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के
इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है। अब आपने अंजलि अरोड़ा से ये बोला था कि लोगों को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो आप दिलवाओ ना इंस्पिरेशन अपने माँ बाप भाई बहन को। अगर आपकी बहन है तो उससे बोलो इंस्पिरेशन लो, ऐसी वीडियो बनाओ, कपड़े खोलो। मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती भाई, माँ बाप को क्यों इन्वॉल्व कर लेते हैं, उन्होंने क्या करा, उनकी बात बाद में करेंगे, पहले भाई ये गलत लोगो तुम कि आपको फर्क नहीं पड़ता। बहुत माँ बाप होंगे जिनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे, उनको फर्क पड़ेगा। शुभांकर भाई को भाई कितना डर है कि बाकी बच्चे इन जैसे बच्चों की तरह नहीं बन जाए, तो उसने भाई यूथ के लिए बहुत कुछ करा होगा ना, है ना। पर इसने पता है क्या करा है, ये साला गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता है। रोहित शर्मा कब तक खेलेंगे ये रोहित शर्मा पर छोड़ देते हैं, लेकिन आप खेल सकते हो प्रूवो पर, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑनलाइन गेमिंग स्किल ऐप है। 4 करोड़ से अधिक यूजर है। आपको अपनी नॉलेज स्किल का इस्तेमाल करना है और बहुत सारे इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे इंडिया का आज मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब बताओ क्या इंडिया जीतेगी इंग्लैंड के खिलाफ? पावर प्ले में 50 से अधिक रन बनेंगे। अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो, जवाब दो। बच्चे गाली देना नहीं सीखे पर गेमिंग सीख ले, बाप का सारा पैसा उड़ा दे, माँ के कंगन ले बेचे, गेमिंग पे लगाए, माँ का मुंह उड़ा। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। झूठी इमेज? शुभांकर जी सीधी सीधी बोला आपकी गांड चल रही है, आपकी औकात नहीं है इसकी बराबरी करने की। आपने जरिए ढूंढे जैसे आप इसको बुरा बोल सको, जिससे आपकी दुकान चल सके। अगर सामने वाले की मिठाई मक्की निकलेगी तभी तो आपकी मिठाई बिकेगी। एक कंटेस्टेंट से ये व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं? मम्मी पापा के सेक्स के बारे में क्यों बोल रहे हो? भाई क्यों बोल रहे हो मम्मी पापा के सेक्स के बारे में? सही बोल रहा है शुभांकर भाई की मम्मी पापा तो वर्जिन है। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, अच्छी परवरिश की है। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश थी? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। ओहो, अब भाई इसने इतने संस्कारों की बात करी है रणवीर की, तो चलो अब मैं इसके माता पिता से पूछता हूँ कि आपने इसको क्या संस्कार दिए हैं, आपने इसको क्या परवरिश दी है? क्या आपने इसको ये सिखाया है कि गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करो? आपने ये सिखाया कि ऐसी छोटी छोटी बच्चों के साथ ऐसे डूड बनाओ, उनको आग मारो, बाहर में क्या दे सारी प्रॉब्लम, तुम बस व्यूज के पीछे भागो, ये सिखाया आपने? इनके माँ बाप ने इनको ये परवरिश दी है कि दोगले बनो और दूसरे का अगर बुरा टाइम चल रहा है तो उसको और क्रिटिसाइज करो। उन्होंने सिखाया कि देश जाए चूल्हे की भट्टी में, तुम तो भाई लाइव जाओ इंस्टाग्राम पे और लड़कियों से बातें करो, सारा लड़कियों से बातें करता रहता है, ये देश सुधारेगा। उनसे सिटअप्स करवाता है, उनको बच्चियां बोलता है, फिर बाद में अगर वो बोलती है ना कि वो शादी कर लेंगी तो बोलता है इट्स राइट। तो तुम 5 बार उठक बैठक करो। That's what I'm doing right now. 1 2 3 Good night, और bye. छोटे बच्चे बहुत देर तक नहीं जगने चाहिए। शादी हो जाएगी तो और ज्यादा निखर के आएगा। It hurts. मैं बताता हूँ सीधी बात क्या है, ये न्यूज चैनल वालों की क्या दिक्कत है, क्योंकि रणवीर हुए और पॉडकास्ट वाले हुए ना, ये इनके डायरेक्ट कंपटीशन है और इन्हें पता है ये हार रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं, ये लोग कहाँ हैं? इन न्यूज वालों के पास कोई आना नहीं चाहता है, ये टीआरपी के नाम पे विक्टिम की शक्ल दिखा देते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करते जो करनी नहीं चाहिए भाई। ऐसे बातों को मुद्दा बनाते हैं जिन बातों का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये साले बोल रहे हैं कि तुम ऐसी कॉमेडी देखते हो, भाई तुम पागल हो क्या? सम्मेलन को कॉमेडी के लिए नहीं देखते भाई, जब हमें कॉमेडी देखनी होती है हम तुम लोगों को देखते हैं। सर शॉट तैयार है सर। रात को मैंने उससे पूछा तुम्हें नींद ज्यादा पसंद है या मैं? सुबह 10 बजे उसका रिप्लाई आया, बोली तुम। सर कुछ लोग 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं और फिर आते हैं वो लोग जो 1 से 4 बजे तक कसमें खाते रह जाते हैं और जब निभाने की बारी आती है तो इनके 12 बज जाते हैं। अबे भगाओ यार इनको यहाँ से यार। अब सर आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है, अब मेरे को बस एक बार बता दो कि तमाचा नंगे हाथ से खाओगे या भूख लगा के? बाकी भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी माच होती है, लिखने से पहले ही हाथ मोड़ दिए।